नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब हैं भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। भारतवर्ष के 140 करोड़ जनगण और जनसाधारणों का ये दुर्भाग्य और बदनसीबी की बातें हैं जो कि एक ऐसे हुकूमत और शासन व्यवस्थाओं के हाथ में देश का राजगद्दी और शासन आ गया है। जनगण को 2014 से लेकर अब तक के 2025 तक के समय में हर तरह से हैरानी परेशानी हैरेसमेंट के सिवा और कुछ नहीं मिला है। जैसे कि ये बेईमानी का जो पैंतराबाजी शुरू किया गया है जो कि SIR के नाम से, जिसमें सारा भारतवर्ष के जितने भी राज्य में SIR के ये बेईमानी का पैंतरा चल रहा है। हमने बहुत से बेईमानों को देखे हैं, लेकिन ऐसे इंटरनेशनल बेईमानों को पहली बार देख रहे हैं। बेईमानी का भी कोई हद होता है, इसलिए कि चुनाव आयोग गणेश कुमार, हमें तो ऐसा लगता है कि अपने आप को, अपने ईमान धर्म को, अपने ज़मीर को बेच डाला है बीजेपी सरकार के हाथ में। इसलिए कि ये चुनाव आयोग जनगण जनसाधारण का और संविधान और आइन कानून का नहीं है, बल्कि सिर्फ ये बीजेपी शासक दल के पक्ष लेकर काम करते हैं। इसीलिए जिस तरह से बिहार में SIR के नाम से 65 लाख जनगणों के नाम को वोटर लिस्ट से अलग किया गया है, इसका तो गणेश कुमार को जवाब देना ही होगा। आइन को, कानून को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को और जनगण को। इसलिए कि तुमने जो 65 लोगों के नामों को वोटर लिस्ट से हटाया, उनको उनकी जनमत अधिकार से वोट देने से उन्हें रोका, तो इसके मतलब तुम्हें बताना होगा किस लिए, क्यों और किस कारण से इनको वोटर लिस्ट से बाहर किया गया। इसी तरह हर राज्यों पर BLRO के ऊपर जो दबाव डाला जा रहा है, बहुत से ऐसे BLR आत्महत्या कर रहे हैं, उन्हें मजबूर किया जा रहा है बेईमानी करने के लिए। लेकिन हमारा ये कहना है कि हमारे सारे विपक्ष और शरीक दल नेशनल इंडिया गठबंधन को चाहिए कि SIR के नाम से देश और समाज के जनगण के वोटर तालिका से वोटों को हटाया जा रहा है। और ये घुसपैठियों के नाम से न तो अब तक चुनाव आयोग बता सका कि कितने घुसपैठिया भारत में आकर घुस कर बैठे हैं और कितने के नामों को अलग
किया गया है और कितने फर्जीवाड़ा हैं, ये सारे इसका डेटा चुनाव आयोग को देना होगा सार्वजनिक तौर पर। और जिनकी जिनकी वोटर तालिका से नाम हटाया गया उनको भी आइन कानून के सामने बात रखने का समय टाइम देना होगा। और बेवजह जिनकी वोटर तालिका से नामों को हटाया गया उनकी नामों को दोबारा वोटर लिस्ट में लाना होगा, यही हमारा कहना है। और ऐसे चुनाव आयोग को चुनाव आयोग की पद से हटाया जाए, बर्खास्त किया जाए। और जिस तरह से चोरी धांधली और बेईमानी किया जा रहा है, ये कोई चुनाव आयोग का काम नहीं है, बल्कि सिर्फ बीजेपी के पक्ष लेकर शासक दल के कहने पर ये सब कुछ काम कर रहे हैं। इसलिए जितने लोगों के और बीएलआरों के जान चले गए हैं, इसका जवाबदेही कौन होगा? ये तो चुनाव आयोग ही होगा। इसलिए किस तरह से बेईमानी का पैंतरा अपनाया गया है, उन पर दबाव डाला जा रहा है। इसलिए हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन के तरफ से यही कहना कि और कोई SIR नहीं होगा, बल्कि इस SIR को हटाना होगा और इसे रद्द करना होगा। ये एक पैंतराबाजी किया गया है और वोटर तालिका से जनगण के नामों को हटाकर वोटर लिस्ट से उनकी जनमत अधिकार से उन्हें रोका जा रहा है और विपक्ष दल और संगठनों का वोटों को काटा जा रहा है। इसलिए ये SIR हम नहीं मानते हैं और ना मानेंगे। इसलिए कि इस SIR को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों को इन्हें रद्द करना होगा, वरना SIR के नाम पर, फर्जी वोटों के नाम पर जितने जनगणों का वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी शासक दलों को जिताने के लिए फर्जी वोट डाला जा रहा है, ये सारे बेईमानी है। इसके सिवा और क्या है? इसलिए अब के इलेक्शन निर्वाचन EVM से नहीं, बैलेट पेपर ठप्पाओं से होगा। और हमारे विपक्ष और नेशनल इंडिया गठबंधन को इसका आंदोलन करना होगा, सड़क से लेकर राज्यसभा से लेकर पार्लियामेंट तक। इसलिए कि देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और ऐसे बेईमान धोखाबाज सरकार को हटाओ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद हासिफ।